गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में आउटपुट डिवाइस रीड करी थी। प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर स्टार्ट किया था। इस प्रिंटर में हमने उसका एक पार्ट कर लिया था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आज हम सेकंड करेंगे इंकजेट प्रिंटर। यस, इंकजेट प्रिंटर स्प्रे ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन पेपर टू फ्रॉम द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। जो इंकजेट प्रिंटर होता है बेटा क्या करता है, इंक को स्प्रे करता है। यानी ये स्प्रे किस तरीके से करता है, कैरेक्टर्स को स्प्रे करता है। और इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, कलरफुल प्रिंट निकलते हैं। आपने देखा ना, आपकी जो मार्कशीट्स होती हैं जो अभी लास्ट ईयर से मिलने लगी है, वो सारी क्या इंकजेट प्रिंटर से निकली हुई है। इस तरीके से ये प्रिंटर होता है। इसमें हम फ़ोटोज़ को भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, फ़ोटोज़ के भी। यस, नेक्स्ट, इट इज़ आइडियल फॉर रूटीन्स, बिजनेस वर्क एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। इट कैन गिव आउटपुट बोथ इन ब्लैक एंड वाइट एंड इन कलर। अब देखिए, जो इंकजेट प्रिंटर है वो दोनों टाइप से होते हैं, एक तो ब्लैक एंड वाइट भी होता है और कलर भी होता है। जो हमारी मार्कशीट्स निकलती हैं वो कलर प्रिंटर में निकलती हैं। इसमें जो इसकी जो ट्रे, वो कलर ट्रे होती है, उसमें क्या होती है, अलग अलग तरह की स्याही लगी वो रखी हुई होती है बॉक्सेस में, और वो अपने अकॉर्डिंग उन स्याहीज़ को यूज़ करता है। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट्स वैन यूज विद स्पेशल पेपर। और ये हाई क्वालिटी प्रिंट देता है, यानी इनकी क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है और ये बिल्कुल हाई क्वालिटी के ही पेपर यूज़ करता है। जैसे अभी हम अपने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो तो A4 साइज़ के पेपर्स होते हैं, उस पर ही निकल जाता है। लेकिन इनके जो पेपर होते हैं वो हार्ड होते हैं और थोड़े स्मूथ भी होते हैं। तो आप अपनी मार्कशीट्स को देखना, आपको उसमें पता लगेगा कि इंकजेट प्रिंटर का प्रिंट कैसे निकलता है। यस, नेक्स्ट आता है अपने पास लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर तो आप सब ने देखा होगा। लेज़र प्रिंटर यूजेस लेज़र बीम्स एंड ड्राई इंक द print. It is used mainly in publishing houses. It prints very fast and give high quality output. It works like a photocopier. The laser printer cost more than inkjet printer. और लेज़र प्रिंटर की कॉस्ट क्या होती है, इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फ़ोटोकॉपी मशीन से बहुत बड़ी होती हैं, उसमें हम अपने पेपर का साइज़ बिग कर भी फ़ोटोकॉपी निकाल सकते हैं। यानी प्रिंटर से डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं और फ़ोटोकॉपी भी कर सकते हैं। तो ये वाला प्रिंटर आपने लैब में भी देखा होगा, मेरे पास है, और इससे मैं क्या करती हूँ, प्रिंट आउट निकालती हूँ। यस, ये ब्लैक एंड वाइट होता है और लेज़र के थ्रू अपना वर्क करता है। यस, अब हमने आउटपुट डिवाइस रीड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम का फोर्थ पार्ट, स्टोरेज डिवाइस। यस, द डिवाइस आर यूज टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये डिवाइस क्या करती है, इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करने का काम करती है। स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी यूनिट आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ आ कंप्यूटर। नाउ लेट अस लर्न अबाउट स्टोरेज डिवाइस। ये इंटरनल पार्ट होता है कंप्यूटर का, और इंटरनल पार्ट में इसकी मेमोरी लगी हुई होती है। जो मदरबोर्ड होता है उस पर एक पर्टिकुलर स्लॉट होता है, उस पर ये मेमोरी लगी हुई होती है। रैम और रोम चिप के थ्रू चिप होता है, चिप को उस स्लॉट में कनेक्ट करते हैं। ओके, मेमोरी, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू input unit are to be stored inside the computer in some storage मीडिया। जो भी हम इनपुट देते हैं वो सारे कंप्यूटर में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। लेकिन जब तक हम अपनी फाइलों को सेव नहीं करते हैं तब तक तो वो परमानेंट स्टोर नहीं होते हैं। जब तक हम अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तब तक ही वो सेव रहेंगे, यानी मेमोरी को होल्ड रखेंगे। और अगर हम उसे सेव नहीं करते हैं और कंप्यूटर हमारा शट डाउन कर देते हैं तो वो वहाँ से डिलीट हो जाते हैं, यानी वो टेम्प्रेरी स्टोरेज रहता है। और अगर हम अपनी फाइलों को अपने नेम से या फिर किसी भी नेम से सेव कर देते हैं तो वो परमानेंट स्टोरेज रह जाता है। दिस स्टोरेज मीडिया इज़ नाउ एज मेमोरी। और ये डाटा जहाँ भी स्टोर होता है उसे बोलते हैं मेमोरी। देयर आर टू टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। देखिए, टू टाइप्स की होती है कंप्यूटर मेमोरी, मैंने अभी आपको बताया, टेम्प्रेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। यानी इसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, देखिए बेटा, प्राइमरी मेमोरी इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी होती है जो मेन मेमोरी होती है
अगर हम अपने सीपीयू में मेन प्राइमरी मेमोरी को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर ओपन ही नहीं होगा, कोई वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि जो भी हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम यानी बूटिंग टाइम भी लेता है तो वो उसमें किस में स्टोर रखता है अपने टाइम को, रैम में, यानी बिना रैम के हमारा कंप्यूटर ओपन ही नहीं होगा। यस, इट इज़ प्रेजेंट द मदरबोर्ड, और ये कहाँ पर लगी हुई होती है, मदरबोर्ड में। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स। अब प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, रीड ओनली मेमोरी। वो रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट हम रीड करेंगे, देखिए इस तरीके से होती है रैम और रोम। ये चिप्स होती हैं, उन चिप को हम उस स्लॉट में अटैच करते हैं। यस, इट इज़ यूज्ड फॉर होल्ड द डाटा टेम्परेरी वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। जो रैम होती है टेम्परेरी डाटा को स्टोर रखती है जब तक हमारा कंप्यूटर ओपन है, यानी हमारे कंप्यूटर में हम वर्क कर रहे हैं। और अगर हम उस फाइल को सेव नहीं करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी, जैसे ही हम अपना कंप्यूटर ऑफ करेंगे वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। इट्स डाटा गेट्स इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। मैंने यही बताया आपको कि जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे ये हमारे कंप्यूटर से इस मेमोरी को, इस डाटा को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। अब रोम क्या करती है, परमानेंट स्टोर। जैसे अब मैं आपको पेंटिंग की फ़ाइल आप कोई बना रहे हैं, उसके बाद आपने अपनी फ़ाइल को सेव नहीं करा और डायरेक्ट कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, तो आपकी फ़ाइल वहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और अगर आप अपनी फ़ाइल को अपने नेम से सेव कर देते हैं वहाँ पर, तो वो क्या करती है, रोम में चली जाती है, परमानेंट स्टोरेज हो जाता है। जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे वो डिलीट नहीं होगी वहाँ से। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, रीड ओनली मेमोरी। इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट द कंप्यूटर। इट इज़ परमानेंट मेमोरी। ये कब यूज़ होती है, जब हम कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर को बनाते हैं तो तब ये ऑपरेट, यानी कंप्यूटर को जब हम ओपन करते हैं तो उस टाइम में ये क्या करती है, उस कंप्यूटर को ऑपरेट करती है, यानी बूटिंग टाइम लेता है, उसमें परमानेंट उसका सीमोस बैटरी से भी उसको पावर सप्लाई देता है। तो ये सारे काम कौन करता है, रोम करता है। रोम अगर उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेव नहीं है तो हमारा सिस्टम ओपन ही नहीं होगा, वो ब्लैक स्क्रीन दिखाता रहेगा। हम सीपीयू ऑन हो जाएगा लेकिन हमारा स्क्रीन जो मॉनिटर पर शो होती है वो शो नहीं होगी। तो ये क्या करती है, परमानेंट स्टोर रखती है डाटा को। यस, मदरबोर्ड इज़ द मेन बोर्ड प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। द सीपीयू एंड अदर इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर अटैच्ड टू इट। मदरबोर्ड क्या होता है, मेन पार्ट होता है सीपीयू का, क्योंकि जो हम सीपीयू देखते हैं वो तो क्या है, कैबिनेट है। उस कैबिनेट के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं वो होते हैं उसका मेन पार्ट। जैसे मदरबोर्ड एक प्लेट सी होती है, उस पर हमारी जो भी इक्विपमेंट होते हैं जैसे सीमोस बैटरी है, रैम है, रोम है, इन सबको लगाने के लिए स्लॉट्स होते हैं। तो ये मदरबोर्ड क्या है, मेन पार्ट है कंप्यूटर का, और इंटरनल पार्ट है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। हम जब तक हम कैबिनेट को ओपन नहीं करेंगे तब तक शो नहीं होगा, ये कैबिनेट के अंदर होता है। सेकेंडरी मेमोरी, अब प्राइमरी मेमोरी में तो 2 मेमोरी है बेटा, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है बेटा, जो हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। जैसे अभी देखिए आपकी जो रैम की कैपेसिटी है 2 GB होती है, 2 GB होती है, लेकिन हमारे सिस्टम में हम इतनी सारी फाइलें अगर स्टोर करेंगे तो वो जो 2 GB है वो तो जल्दी से फिल हो जाएगी, और एक्स्ट्रा डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है, फ्लॉपी डिस्क है और पेन ड्राइव है। ये सारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरीज़ है। द सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द परमानेंटली, और सेकेंडरी मेमोरी में जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो परमानेंटली रहता है। जब तक हम डिलीट नहीं करना चाहते तब तक वो डिलीट नहीं होता है, यानी हम लॉन्ग टाइम के लिए उनको सेव रख सकते हैं। इट्स डाटा इज़ नॉट इरेज इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। और जब हार्ड डिस्क को हम अंदर कनेक्ट कर देते हैं अपने कैबिनेट में और वहाँ अपने डाटा को स्टोर करते हैं, तो जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो हमारे सिस्टम से वो डाटा रिमूव नहीं होता है, यानी इरेज नहीं होता है। और अगर हमने सेव किया है तो, और अगर हम सेव नहीं करेंगे तो वो वहाँ पर भी स्टोर नहीं रहेगा। सम कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर, अब देखिए सम स्टोरेज डिवाइस है कौन कौन सी है, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव। देखिए हार्ड डिस्क इस तरह की होती है, आपने अपने लैब में जो सिस्टम्स लगे हो उसमें हार्ड डिस्क होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क ये हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव भी आपने देखी होगी, ये सारे एक्स्ट्रा यूजेस हैं। हार्ड डिस्क वाज इन्वेंटेड बाय IBM टीम लीडर बाय
रे जॉनसन। जो हार्ड डिस्क है वो किसने बनाई है? IBM के टीम लीडर रे जॉनसन ने। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डिस्क ड्राइव, और इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ डिस्क ड्राइव। यस, अब देखिए बेटा, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ है और इस चैप्टर में हमने क्या क्या रीड करा है वो रिव्यू पॉइंट्स देखते हैं। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है और वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करती है? वर्क करती है। इनपुट डिवाइस हेल्प अस टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस किसके लिए हेल्प करती है? डाटा को एंटर करने के लिए। कीबोर्ड एंड माउस आर मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस। और कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम क्या करते हैं? डाटा एंटर करते हैं, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस है। माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड सॉन्ग। माइक्रोफोन किसके लिए यूज आता है? रिकॉर्ड वॉइस के लिए, लिसनिंग म्यूजिक के लिए। यस, डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू टेक फोटोग्राफ एंड रिकॉर्ड वॉइस। डिजिटल कैमरा, जो शादियों में कैमराज यूज़ होते हैं वो डिजिटल कैमरा होता है, उसमें क्या होते हैं? फ़ोटोज़ भी क्लिक होती है और वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है। प्रोसेसिंग डिवाइस डज ऑल रिजल्ट ऑफ आवर वर्क्स डन बाय द कंप्यूटर। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करती है? जो भी हम उसे वर्क देते हैं उसे कंप्लीट करती है। स्टोरेज डिवाइस, और जो भी प्रोसेसिंग डिवाइस ने वर्क किया है उसको स्टोर कौन करता है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। दीज आर द इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या होता है? इंटरनल पार्ट होता है और कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने का वर्क करता है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस शो द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? रिजल्ट शो करता है जो भी हमने वर्क किया है। ओके बेटा, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इसको वापस करवाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू।